नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। कबूतरों का सूखे में आना, देखिए ये जो मौसम है इसमें जो है बर्ड्स अक्सर आप अचानक से देखते हैं। जब बर्ड्स को आप हाथ में लेते हैं तो आप देखते हैं कि आपके कबूतरों के शरीर का वजन जो है बिल्कुल कम हो गया है। पक्षी के शरीर की जो है हड्डी निकल गई, नीचे हम जिसको हम सीप की हड्डी बोलते हैं, वो एकदम से निकल गई है। इसका देखिए मैं पता बिल्कुल लास्ट स्टेज में जाके पड़ता है, क्योंकि जनरली हम करते क्या है, बर्ड्स को कभी भी हम हाथ के अंदर या हमारे पास कोई ऐसा मेजरमेंट रिकॉर्ड नहीं होता जिसमें हम हर महीने बर्ड्स के वेट को रिकॉर्ड कर सके, ताकि हमें पता चलता रहे कि बर्ड्स के शरीर का वजन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। इसलिए यदि एक तो बर्ड्स को यदि रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहेंगे, एक ऐसा रजिस्टर मेंटेन कीजिए जिसमें हर महीने बर्ड्स का एक बार अपने वेट मेजरमेंट करके डायरी के अंदर नोट करना है। उससे हम इसको समय रहते डायग्नोस कर लेते हैं। लास्ट स्टेज में आकर के जब बर्ड्स बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, उस टाइम जब हम बर्ड्स को हाथ में लेकर के उठाते हैं तब हम देखते हैं कि बर्ड्स केवल ऊपर से फ्लफी है, यानी फेदर्स की वजह से जो है उसकी जो नीचे की हड्डी बिल्कुल नजर नहीं आ रही। जैसे ही उसको हाथ में लेते हैं आप उसकी हड्डी को इजिली टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं। शरीर का जो चर्बी है, जो पूरा मांस है, जो बॉडी का वेट होता है मसल से होता है, वो जो उसकी मसल्स लॉस होता है बॉडी का, वो पूरा हो चुका होता है। और ये कोई एक दिन में नहीं होता है, इसलिए ये एक लंबा प्रोसीजर है। कोई ये कहे कि कल तक बर्ड्स ठीक था और आज अचानक से जो है हड्डी निकला, ऐसा कभी नहीं होता। हम बर्ड्स को कभी भी फिजिकली टच नहीं करते हैं या उनका वेट का मेजरमेंट नहीं लेते, इसलिए हमें इस चीज़ की जानकारी ही नहीं होती कि बर्ड्स कब सूखे में आ गया। हम केवल उसको लास्ट में जब वो एकदम से खाना पीना छोड़ देता है या कमज़ोरी की वजह से बिल्कुल गिर जाता है, नहीं चल पाता है, तब हम डायग्नोस करते हैं या डॉक्टर के पास ले जाकर के एग्जामिन कराते हैं कि बर्ड जो सूखे की चपेट में आ चुके हैं। देखिए इसका एक घरेलू उपचार है और उस उपचार के द्वारा आप अपने बर्ड्स के को पहले की तरह बिल्कुल कर सकते हैं, उनके वेट को बढ़ा सकते हैं, उनके शरीर की जो फैट लॉस हो, जिनको चर्बी हुई है, जिनको वजन कम हो, उसको फिर से आप ठीक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इलाज है, छोटा सा इलाज है। यदि आप इसको फॉलोअप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बर्ड्स बिल्कुल पहले की तरह हेल्दी हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ ऐसी सामग्री है जो आपको घर में ला करके रखनी पड़ेगी। उसको बनाने का विधि का पूरा तरीका मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, और इसको देने का जो तरीका होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। यानी बड़े एडल्ट बर्ड्स में एक गोली आपने देनी है जो बनेगी, और जो आपका जो छोटा बच्चा रहेगा उसमें जो है आपने आधी गोली देनी है। इसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप जो है आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके लिए जो सबसे पहले आपको चाहिए बादाम, 200 ग्राम बादाम आपने अच्छी क्वालिटी के आपने लेने हैं। उसको रात भर जो है पानी में भिगो करके आपने रख देना है। किशमिश 150 ग्राम, मुनक्का 25 ग्राम, अंजीर जो है 50 ग्राम। ये 4 चीज़ें पहले आप इसको ला करके रख लीजिए। गुलाब के पत्ते 10 ग्राम, 10 ग्राम में भी आप मान के चलिए, क्योंकि सूखी जो गुलाब की पत्ती होती है 10 ग्राम में उनका काफ़ी सारी आ जाती है, क्योंकि हल्के वजन में होती है। आपने जो है हरी इलायची जो है 10 ग्राम के करीब आपने लेनी है। काली मिर्च के 20 दाने आपने गिन करके लेने हैं, और सफ़ेद मिर्च के दाने जो है 10 ग्राम लेने हैं। ये सब सामग्री ला करके पहले आप अपने पास रख लीजिए। ये आपकी इस गोली को बनाने की विधि है। कैसा भी सूखा क्यों ना हो, यदि आपने 3 दिन अपने कबूतरों को एक गोली बना करके खिला दी है तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स का जो शरीर का जो बदन एक बार फिर से भर जाएगा, बर्ड्स का वेट फिर से हो जाएगा, बर्ड्स की इम्यूनिटी अंदर से बूस्टअप हो जाएगी और बर्ड्स एकदम से हेल्दी हो जाएगा। इसको बनाने में थोड़ा सा आप जल्दबाजी कभी भी ना करें, बिल्कुल एक एक स्टेप वाइज इसको फॉलो करें। आपने जो भीगे हुए बादाम थे 200 ग्राम जो आपके बादाम थे, आपने उसको एक बर्तन लेकर के, जो उसमें कूटने वाला बर्तन होता है जिसको पेस्टल मोटर बोलते हैं, कुंडी होती है, उसमें बादाम को हल्के हल्के जो रात में भिगोए थे आप उसको कसना शुरू कर दीजिए। बादाम को अच्छे तरीके से घोटिए, बादाम को यानी पीस करके बिल्कुल जो बादाम का जो है उसका पेस्ट आप बना लीजिए। उसमें आपके पास जो मुनक्का है मुनक्का डालिए, उसमें अंजीर डालिए, उसमें किशमिश आप डालिए। ये चीज़ें आपने एक एक करके डालनी है और उसको बारी बारी से आपने उसको मैश करते जाना है, और इतनी स्लो कीजिए कि आपकी ये सारी सामग्री धीरे धीरे करके उस बादाम के पेस्ट में जो बिल्कुल है मिलती हुई चली जाए।
यानी इसको मिक्सी में कभी भी नहीं करना है, इसको हाथों से जो है मैश करके बनाना है। क्योंकि हाथों से मैश करने से क्या, एक तो जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं इनके जो गुण हैं वो ऑटोमेटिक इसके अंदर मेंटेन रहेंगे। कि मिक्सी से हम जब इसको आप बना तो मिक्सी से लेंगे, लेकिन आप ही मान के चलिए इसका जो असर होना होता है वो मिक्सी में नहीं हो पाता है। जितना हाथ से आप बनाएंगे इस गोलियों को तो उसका असर बहुत ही अच्छे से होगा। जब आपकी ये चारों चीजें मिलकर के आपका अच्छा से एक पेस्ट बन गया है, बिल्कुल चारों चीजें मैश हो गई है, और उसके बाद आपके पास जो है जो 10 ग्राम आपके पास गुलाब के फूल के जो पत्ते थे आपने उसको डाल करके अब उसको अच्छे से मैश करना। कम से कम आधा से 1 घंटा लगेगा गुलाब के पत्तों को मैश करने में, उसको रगड़ने में, ताकि गुलाब के पत्ते बिल्कुल आपकी उस सामग्री जो है उसका जो केवल है बारीक पिसने के बाद उसके अंदर अच्छे से मिल जाए जो आपने सामग्री, उसमें बिल्कुल पत्ता एक भी नजर नहीं आना चाहिए। इस तरीके से बारीक मैश करना आपने। आपके पास जो हरी इलायची थी 10 ग्राम, आप उसको निकाल करके उसके दाने उसको अच्छे से पीस करके इसी सामग्री में मिक्स कर दीजिए। 20 आपके पास काली मिर्च थी और 10 सफेद मिर्च थी, उनको भी पीस करके आपने इसको अच्छे से मिला लेना है। इस विधि को बनाने में, या कह सकते हो इस प्रोसेस को बनाने में, कम से कम जब आप इसको बनाना स्टार्ट करेंगे आपको 3 से 4 घंटे तक भी आप इसमें लग सकते हैं। लेकिन इसमें जल्दबाजी कोई नहीं करनी, जितना स्लो आप करेंगे उतना ही जल्दी आपको जो है आपकी दवाई अच्छी बनेगी, आपको जो मेडिसिन का जो इफेक्ट है गोली का वो बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट में जब ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो आप देखेंगे कि आपके पास जो है एक पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। यानी जो सामग्री मैंने आपको बताई है ये सारी, ये आपके 20 से 25 कबूतरों के अंदर जो है सफिशिएंट रहेगी। तो उसी हिसाब से आपके पास नंबर ऑफ बर्ड्स यदि ज्यादा है तो आप इसको कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। अब आपके पास एक पेस्ट आ गया है जो कि आटे की फॉर्म में आ गया है, गोल आ गया बिल्कुल। उसको हाथ में लेकर हाथ में अच्छे से मैश करके अब आपने इससे जो है बादाम के साइज जितनी जो है इसमें गोली बना करके रखनी है। आप बादाम के साइज की गोल गोल गोलियां बनाइए और उसको सूखने के लिए रख दीजिए। आपके पास सूखे की दवाई का नुस्खा तैयार हो गया है। कैसा भी सूखा क्यों ना हो, बर्ड्स कितना भी कमजोर क्यों ना हो, कितना ही पुराना सूखा क्यों ना हो, कितनी बर्ड्स की हड्डी क्यों ना निकल गई हो, यदि आपने अपने बर्ड्स को ये गोली दे दी है सिर्फ 3 दिन से ज्यादा नहीं देनी, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म होती है। कबूतर के शरीर में अंदर से इतनी ताकत लेकर के आती है कि 3 गोली ही सफिशिएंट होती है। 3 गोली से ज्यादा जो है बर्ड्स इसको झेल भी नहीं पाता है। आपने सुबह खाली पेट जो है बर्ड्स को 1 गोली आपने इसको जो आपके बादाम के आकार का है जो आपने गोली बनाई है सीधा मुंह खोलना है, कबूतर को आपने खिला देना है। नेक्स्ट जो गोली देनी है वो जरूर ध्यान रखिए, आज आपने यदि गोली दी अगले 2 से 4 दिनों का आपने गैप रखना है। उसके बाद जो है अपने सेकंड डोज इस गोली का या दवाई का आपने देना है। 2 से 4 दिनों के बाद आपने 1 गोली और आप उसको सुबह खाली पेट आपने खिला देनी है। फिर से तीसरी गोली देने के लिए आपने 2 से 4 दिनों का वेट करना पड़ेगा। लास्ट की जो तीसरी गोली बची है आपने अपने कबूतर को खिला देनी है। ये 3 गोली खिला करके आप कबूतर को छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए। अगले 15 से 20 दिनों में देखेंगे कि गोली का असर क्या होता है। शरीर की जो चर्बी, कबूतर की जो हड्डी निकलाई थी वहां से जो उसका बदन जो है धीरे धीरे पूरा बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसका वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और कबूतर पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाएगा। यदि आपके यहां छोटे बर्ड्स हैं वो भी सूखे की चपेट में आ गए हैं तो उनके लिए जो है इस गोली का आधा हिस्सा ही केवल आपने देना है। देने का तरीका आपका सेम रहेगा। आधी गोली आपने आज दी, नेक्स्ट जो सेकंड डोज आपने छोटे बच्चे को देनी, 2 से 4 दिनों का गैप दे करके रखनी है और थर्ड डोज फिर से 2-4 दिनों का गैप दे करके फिर आपने उसको आधी गोली खिला देनी है। छोटे बच्चे में गोली की मात्रा आधी रखनी है, बाकी प्रोसीजर आपने बिल्कुल सेम करना है। कैसा भी सूखा क्यों ना हो, ये एक घरेलू नुस्खा ऐसा है जो आपके कबूतरों के सूखे को 100% जड़ से खत्म कर देता है, बर्ड्स की इम्यूनिटी को अंदर से बूस्टअप कर देता है, बर्ड्स के अंदर बीमारियों से लड़ने की शक्ति को अंदर से इतना मजबूत करता है कि बर्ड्स एकदम हेल्दी हो जाता है। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कैसे कबूतरों के सूखे का इलाज हम घरेलू नुस्खे यानी दवाई गोली बना करके हम कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।